हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर, एक नई जानकारी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वो है वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस के बारे में इसके पहले का वीडियो मैंने बनाया था, उसमें क्या था, किलोवाट, केवीए एंड पावर फैक्टर। इसके बारे में इसका संबंध बताया था कि किस तरह से केवीए को हम लोग किलोवाट में चेंज कर सकते हैं, केवीए क्या है, किलोवाट क्या है, उसका डिफरेंस मैंने आपको इसके पहले बताया था। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। वोल्टेज को हम लोग, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, वी से हम लोग उसको समझते हैं कि वी है। सिंबल क्या है, वी है। करंट, करंट का सिंबल क्या है, आई, उसको हम लोग एम्स बोलते हैं, एम्स बोलते हैं, लेकिन सिंबल है आई। और रेजिस्टेंस है आर, रेजिस्टेंस आर है। सिम ओम्स होता है, इसका सिंबल क्या होता है, ये देखिए, ये सिंबल होता है ओम, ओम्स का सिंबल है। रेजिस्टेंस को आर से हम लोग यूनिट है, बट इसका सिंबल देखिए ये है, ओम्स का सिंबल है, ठीक है ना। हम लोग जैसे अब देखिए अर्थिंग वगैरह हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं कि कितना अर्थिंग का रेजिस्टेंस होना चाहिए, 1 ओम अर्थिंग का रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड होता है। बट 0.7, 0.5 ये अलग चैप्टर है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन आज जो है, आज जो मैं आपको समझा रहा हूँ करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के बारे में। एक्चुअली दोस्तों क्या है, हम सीधी भाषा में अगर समझें तो वोल्टेज क्या है, एक पावर है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है जो करंट को फ्लो करता है। करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सिंपल भाषा में समझिए, करंट इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। किसी चीज़ को फ्लो करने के लिए पावर चाहिए होता है, वो पावर होता है वोल्टेज। तो वोल्टेज करंट को फ्लो करता है, और करंट को फ्लो करने के लिए जो उसको रोकता है, उसमें बाधा पहुंचाता है, वो होता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये किसी मेटल का होता है, किसी मेटल का अपना मेरिट होता है, देखिए, अलग से कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक लोहा हो गया, लोहा में आप करंट का अच्छा कंडक्टर है क्या, होगा नहीं ना। करंट फ्लो करेगा लोहे में, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, उसका पावर उतना नहीं रहेगा। बहुत ही करंट फ्लो जो होगा ना, बहुत ही स्लो रहेगा वो। लेकिन वहीं पे आप देखिए, जैसे आप देखिए, मान लीजिए एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ओके। और आपका एल्युमिनियम अच्छा कंडक्टर मानता है। कॉपर हो गया, कॉपर है, सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, ये सब अच्छे कंडक्टर हैं आपकी कंडक्टर फ्लो करने का। इसमें रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट इजीली फ्लो करता है। लेकिन यहीं पे अगर हम देखो आयरन की बात करें, देखो आयरन, लोहा, तो ये इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। लोहे में करंट फ्लो नहीं करता। लोहे का कहीं कोई केबल हम लोग यूज़ करते हैं नहीं ना, हम लोग या तो एल्युमिनियम या कॉपर होता है। सिल्वर, गोल्ड तो बहुत कॉस्टली होता है दोस्त, वो तो यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। बट कंडक्टर के लिए सबसे अच्छा, मतलब अच्छा कंडक्टर माना जाता है ये, करंट के लिए, करंट फ्लो करने के लिए, स्मूथली करंट फ्लो करता है इसमें। तो ये चलिए, अब तो मैं आज जाता हूँ आपको करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, जिसको हम अपने भाषा में आपको समझाए, तो हमें उम्मीद है पसंद आया होगा आपको। दूसरा चीज़ क्या है, हम ओम्स लॉ के पास जाते हैं। ओम्स लॉ ने क्या किया था, ओम्स ने यही करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को बताने के लिए एक नियम बनाया। देखिए उसको क्या है, ओम्स लॉ इज ए लॉ दैट स्टेट दैट द voltage across a resistor is directly proportional to the current flow through the resistance। ओम्स ने कहा कि किसी भी कंडक्टर में अगर वोल्टेज को फ्लो करते हैं तो करंट उसके समान फ्लो करता है। जैसे वोल्टेज फ्लो करता है, करंट उसके समान फ्लो करता है। बट रेजिस्टेंस के अपोजिट हो जाता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो करंट कम फ्लो करेगा, और कम रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। ओम्स ने यही नियम बताया था कि करंट और वोल्टेज को फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस का क्या हो, उसमें बाधा होता है, क्या अपोजिशन होता है, वो चीज़ होता है। तो अभी ओम्स ने ये देखिए बनाया कि वोल्टेज, अब ये देखिए एक ट्रायंगल बना दिया इसको सॉल्व करने के लिए ओम्स ने, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, इसको अभी हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो एक ट्रायंगल बना के ओम्स ने समझाया कि आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे V इक्वल टू आई आर, अब ये देखिए V है, V को हम बंद करें तो क्या हो गया, आई आर हो गया ना, आई आर, तो V इक्वल टू आई इंटू आर, फिर I इक्वल टू वी अपॉन आर, और R इक्वल टू वी बाई आई। तो ये दोस्तों
इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल देके। देखिए V इक्वल टू I इंटू आर। ओके, अब भी अगर हमको वोल्टेज मालूम नहीं है, वोल्टेज निकालना है, तो हमको करंट और रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो करंट कितना है 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम्स। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 वोल्ट आ जाएगा, तो हमारा वोल्टेज निकल गया। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है I इक्वल टू V अपॉन आर। अब देखिए करंट निकालना है हमको, तो वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस मालूम है तो करंट निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेटर है, तो जैसे 220 वोल्ट हमको मालूम है और इसमें मालूम है कि हमको 50 ओम्स रेजिस्टेंस है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम तो 22/5 4.5 एम्पियर्स, ये करंट निकल गया। तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि R इक्वल टू V/I। अब R क्या है रेजिस्टेंस है और V और वोल्टेज एंड करंट हमको मालूम है, तो हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 220 वोल्ट हमको मालूम है, 5 एम्पियर करंट है, तो कितना हो गया रेजिस्टेंस 220/5 काटते हैं 44 ओम्स, ये 44 ओम्स रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से ओम्स ने ये बताया कि आपको इस तरह से आप उनको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। वोल्ट एम्पियर एंड रेजिस्टेंस इसका कितना वैल्यू है वो निकाल सकते हैं आप इस कैलकुलेशन के माध्यम से। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक रहा है, हमने आज आपको ये बताने का प्रयास किया और आप बहुत ही ईजी वे में बताने का प्रयास किया कि वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का क्या आपसी संबंध है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करके इसको वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं और अपने वर्क में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हम आगे और भी वीडियो आपको बनाते रहेंगे और ईजी वे में समझाते रहेंगे ताकि आपको पसंद है। अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट पे आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में कीजिए और हम आपके सब्जेक्ट जो भी रहेगा उस पर एक अच्छा सा ईजी वे में वीडियो बना के दूंगा जो आपको समझ में आएगा और आप उसको अपने वर्क में यूज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।